मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल अंबाजोगाई। खोलेश्वर जीनियस सीबीएसई स्कूल में आप सभी का स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर साइंस द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेकंड चैप्टर फॉर क्लास 8, क्लीनिंग द एनवायरमेंट. Buju and Pahle has observed the school gardener making manure along with their friends. They collected waste of plants, vegetables, and fruits from the nearby houses and gardeners. They put them in a pit made for waste disposal. After some time, it decomposed and got converted to manure. Buju and Pahle wanted to know how this had happened. देखिए, जैसे हम मैन्योर यानी जो सेंद्रीय खाद बोलते हैं, उसी तरह हम बूझे और पहले ने क्या किया, आसपास का जितना भी कचरा था तो उसको एक जगह इकट्ठा किया और वहाँ पे जो झाड़ थे, जो वृक्ष थे स्कूल में, उनको क्या किया, उनके जो जगह है वहाँ पर मूलियों में डाल दिया. डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द कंटेंट्स of the two posts? If so, what is the difference? Do you find that plant waste in a pot has been decomposed? How did this happen? The plant waste has been converted into manure by the action of microbes, the nutrients. देखिए, जो हम सेंद्रीय खाद इस्तेमाल करते हैं उससे क्या होता है, अगर हम एक एक्टिविटी करेंगे, दो पॉट में अलग अलग अगर प्लांट्स लगाएंगे और एक को मैन्योर यानी सेंद्रीय खाद डालेंगे और दूसरे को सिर्फ फर्टिलाइज़र डालेंगे, तो जो अच्छा झाड़ है वो कौन सा आएगा, मैन्योर वाला आएगा. इसमें क्या होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो उस झाड़ के वृद्धि के लिए मदद करते हैं. द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट्स अगेन. डिड यू नोटिस दैट इन पॉट बी द polythene bags, empty glasses, bottles, and broken toy parts did not undergo any such change? The microbes could not act on them and convert them to a manure. और जो भी चीज़ें होती हैं, जो मैन्योर की चीज़ें होती हैं, वो वृक्ष के वृद्धि के लिए मदद करती हैं. और जो दूसरे जो भी पॉट है उसमें हमने क्या डाला, प्लास्टिक्स या पॉलीथीन के जो बैग्स हैं वो डाले, उससे क्या हुआ, वो वनस्पति के लिए या वृक्षों के लिए हानिकारक होती है, इसलिए वो वृक्ष बढ़ेगा नहीं. Microorganisms are harmful in many ways. Some of the microorganisms cause disease in human beings, plants, and animals. Such disease causing by is called harmful microorganism. और ये कुछ जो माइक्रोऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जंतु हैं वो हमें क्या करते हैं, तकलीफ़ पहुंचाने का या दुखी करने का भी काम करते हैं. जैसे कि हमें कोई भी बीमारी होती है तो इन छोटे छोटे सूक्ष्म जंतु की वजह से होती है, जैसे कि अभी कोरोना वायरस. यू ऑफन सी लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन द फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट्स एंड समटाइम डेड एनिमल्स ऑन द ग्राउंड. यू फाइंड दैट दे डिसअपियर व्हेन समटाइम. दिस इज बिकॉज द माइक्रोऑर्गेनिज्म decompose dead organic waste of plants and animals, converting them into simple substance. These substances are again used by other plants and animals. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances and thereby clean up the environment. और ये क्या करते हैं, ये हमें हार्म पहुंचाने का काम करते हैं या मृत पेशी जो क्या करते हैं, साफ करने का काम करते हैं, और दूसरा दुख पहुंचाने का भी काम ये ऑर्गेनिजम्स कर सकते हैं. इसलिए हमारे जो चैप्टर का नेम है माइक्रोऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फू है. व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड स्नीज फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ मॉइस्चर कैरिंग थाउजेंड्स ऑफ वायरस एंड स्प्रिट्स इन द एयर, द वायरस में एंटर द बॉडी ऑफ अ हेल्दी पर्सन व्हाइल ब्रीथिंग एंड कॉज इन्फेक्शन. और इसी तरह क्या होता है, जब हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग यानी सांस लेने का काम करते हैं, तब भी हमारे शरीर में बहुत सारे कीटाणु चले जाते हैं, या जब हम छींकते हैं या खांसते हैं तभी भी हमारे शरीर में बहुत सारे जो जर्म्स हैं वो बाहर भी जाते हैं और अंदर भी जाते हैं. आज हमने देखा कि किस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं एनवायरनमेंट साफ़ करने का काम करते हैं, और उसी तरह हमें डिसीज़ या रोगी बनाने का भी काम करते हैं. आज का लेक्चर ये समाप्त होता है. कल के तासिका में देखेंगे बचाव भाग. तब तक के लिए धन्यवाद. हैव अ गुड डे. बाय. थैंक यू.